हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिसोर्सेस मतलब क्या होता है। रिसोर्सेस मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जिसका कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसका कुछ भी अमाउंट होता है और वो चीज़ हमारे यूजेस में आता है, कोई भी ह्यूमन उसे कुछ भी काम के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर मेनली 3 टाइप्स। दोज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई आर पीपुल कंसिडर्ड ए रिसोर्सेज? पीपुल को, ह्यूमन को क्यों हमेशा एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं हम? People are considered as resources because with their demand and capability they can create new resources. People क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी गुड्स होता है, पीपल क्या करते हैं, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके यूजेस के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो चीज़ को यूजेस करते हैं एंड यूज में कन्वर्ट करते हैं। Nature's beauty becomes important only when people find it and make it useful for them. Hence, human resources is also considered an important and potential resources for the society. नेचर का जो भी चीज़ है, जो भी गुड्स है, ह्यूमन के बिना उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, उनका कोई भी यूजेस नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन को हमेशा एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही क्या करता है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उससे फिनिश गुड्स करने में, उससे कुछ भी यूजेस करने में मदद करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में, पृथ्वी में पॉपुलेशन का ऑन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दिखाई देता है? ऑन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि कोई एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई कोई एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, कोई कोई एरिया में कोई भी लोग रहता ही नहीं है, जैसे कि डिजर्ट रहता है, पोल्स एरिया होता है, वो वैसे ही। उसका आंसर यह है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑन इवेंट। सम आर वेरी क्राउडेड वाइल सम आर सेपरेटली स्पेयरली पॉपुलेटेड। देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड ऑन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कोई कोई एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्राउडेड एरिया होता है, लेकिन और बहुत सारे एरिया होता है जहाँ पे भी कोई भी लोग नहीं रहते हैं या फिर बहुत ही कम लोग रहते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, 3 फैक्टर होता है उसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड वन इज सोशल फैक्टर एंड थर्ड वन इज ज्योग्राफिकल। देखा देता मैं, देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड दूसरा वर्ड इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एंड तीसरा इज इकोनॉमिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी एरिया का ज्योग्राफिकल मतलब होता है कि टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल का फर्टिलिटी पावर, वाटर अवेलेबिलिटी, मिनरल, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोई एरिया में कितने लोग रहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, favorable climate and soil fertility are some of the region affecting population distribution. Example, Indo-Gangetic Plain। ये सब जो एरिया होते हैं वो हाईली पॉपुलेटेड होता है या फिर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। कौन सा एरिया? इंडो-गैंगटिक प्लेन, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एक्सेट्रा, डेंसली पॉपुलेटेड। ये एरिया पे क्यों ज़्यादा लोग रहते हैं? क्योंकि ये जो एरिया का ज़्यादा मिनरल दिखाई देता है, यहाँ पे ज़्यादा टोपोग्राफी मतलब क्लाइमेट, उसका जो सॉइल फर्टिलिटी पावर, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर पॉपुलेटेड। अगर कोई भी एरिया में हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, कोई भी रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोई भी फूड खाने के लिए या फिर हेल्थ फैसिलिटी अगर ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे भी लोग रहने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। द लास्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक मतलब होता है कि मनी रिलेटेड इशू, मतलब जैसे कि प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा
तो वही एरिया में लोग रहने के लिए पसंद करेंगे, वो एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। जैसे कि अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज बहुत सारा होता है, ऑफिसेज बहुत सारा होता है, इसलिए उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। वाई? वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन सबसे तेज़ी से भाग रहा है, उसका रीज़न क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ऑल्सो अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड क्वाइट हाई। क्या होता है, आजकल जितने की वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्यों रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि अर्थ का क्या हो रहा है, डेथ रेट बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि आजकल हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो रहा है, उनका जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट, लोगों का लिविंग स्टाइल, लोगों का मतलब स्टडी लेवल, ये सब क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए लोगों का डेथ रेट कम हो रहा है और बर्थ रेट क्वाइट हाई हो रहा है, इसलिए आजकल अर्थ का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। कोई भी एरिया का पॉपुलेशन चेंज का कौन सा फैक्टर होता है? द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मेनली टू फैक्टर होता है, वो दोनों क्या क्या होते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर ज़्यादा लोग एक जगह पे अगर बर्थ होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो एरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अगर डेथ ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, वो एरिया का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। जैसे लिखा है यहाँ पे, द बर्थ रेट किसे बोलते हैं, अगर 1000 पीपल के बीच में जितने भी लोग बर्थ हो रहे हैं उससे बोलते हैं बर्थ रेट। वैसे ही 1000 पीपल के बीच में जितने भी लोग का डेथ होता है उसे बोलते हैं डेथ रेट। दीज आर द नेचुरल कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। व्हेन द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेस। क्या होता है, अगर बर्थ रेट के हिसाब से अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। अगर डेथ रेट के हिसाब से बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मेनली मीनिंग क्या होता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन हेल्प्स टू नो द नंबर ऑफ मेल और फीमेल, their age group, literacy, their occupation, their income level and health condition etc. कोई भी एरिया का कोई उनके बारे में, लोग के बारे में, एरिया के बारे में, लोगों का लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑक्यूपेशन, उसके बारे में जानने के लिए जो हम एक लिस्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, पॉपुलेशन कंपोजिशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड किसे बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड मतलब होता है कि कोई भी एक ज्योग्राफिकल डाटा, ज्योग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन जिसके वजह से हम कोई भी एरिया के कोई भी पॉपुलेशन के रेट, एज ग्रुप, उनके जितने भी लिटरेसी रेट, उनके लिविंग स्टाइल, उसके हिसाब बारे में जान सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन पिरामिड। यह क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। द ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशन that is used for studying the population composition of a country is called population pyramid. It shows the present number of male and female in a country along with their age group. The age group distribution of population tell us the number of dependent and the number of economically active individual present in the population. कोई भी एरिया में कितने आदमी किसी के ऊपर भी डिपेंड करके रहते हैं, कौन सा कितने आदमी एम्प्लॉयमेंट है, कितने आदमी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, कितने आदमी इकोनॉमिकल मतलब फॉरवर्ड है, इसके बारे में जो भी डाटा हमें प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। नंबर 2, व्हिच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी के बीच में भी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को एक एरिया में स्प्रेड करना, कोई भी एरिया में कितने पॉपुलेशन स्प्रेड होकर रहते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच आर द 3 मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मेनली 3 टर्म क्या क्या होता है, फैक्टर क्या क्या होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सबसे पहले, बर्थ एंड डेथ, ये दोनों क्या होता है,
कोई भी पॉपुलेशन चेंजेस का मेनली फैक्टर होता है। एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी लोग एक एरिया से दूसरे एरिया तक, एक स्टेट से या फिर एक विलेज से या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर दूसरे विलेज को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड। 1999 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? द आंसर इज 6 बिलियन। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड किसे बोलते हैं? जैसे मैं अभी पहले से ही बोल रहा था, पॉपुलेशन पिरामिड में मतलब होता है कि कोई भी एरिया का एज, सेक्स ग्रुप, उनके जो लिटरेसी रेट, उनका जो लिविंग स्टाइल, उनके एक ग्राफिकल जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। द आंसर इज जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। द नेक्स्ट नंबर इज complete the sentence below using the sum of the following words। यहाँ पे नीचे बहुत सारे वर्ड दिया गया है, जैसे लिखा है स्पैर्सली, फेवरेबल, फेलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसे फिल करना है। द आंसर इज व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डेंसली पॉपुलेटेड। अगर कोई भी लोग एक एरिया के बारे में अगर अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जाके रह रहे हैं तो वो वाला एरिया क्या होगा? डेंसली पॉपुलेट, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट, गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। एक एरिया से दूसरे एरिया तक लोग क्यों जाते हैं? उसका मेन रीज़न ये होता है कि फेवरेबल क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी एंड फर्टिलिटी सॉइल। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.